मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको कश्मीर में अद्वैतवादी सैविज में यानी शिव की भक्ति के जो सबसे बड़े विद्वान हुए हैं आचार्य अभिनव गुप्त, उनकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। आचार्य अभिनव गुप्त बहुत बड़े दार्शनिक, कवि, लेखक, तंत्र शास्त्र के विद्वान और संगीतकार थे। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। कुछ पुस्तकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनका जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है तंत्रलोक। और ये इतना पवित्र ग्रंथ है, इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है कि इसको श्री तंत्रलोक के नाम से जाना जाता है। तंत्रलोक कश्मीरी सैविज्म का एक विश्वकोश है, एनसाइक्लोपीडिया है। उस समय कश्मीर में जितनी भी भगवान शिव की भक्ति की शाखाएं थी, जिनमें स्पंदन है, शक्ति है और प्रतिव्यंजना है, कौल है, इन सभी को इसमें समावेश इंटीग्रेट किया गया है। अपने आप में ये बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी ग्रंथ है भगवान शिव की उपासना का, साधारण भाषा में हम कह सकते हैं। और ये जो ग्रंथ है ये इतना गूढ़ और रहस्यमयी है कि केवल जो संस्कृत के विद्वान हैं, गुरु हैं, उन्हीं के लिए ये है। साधारण व्यक्ति के लिए ये ग्रंथ समझ से बाहर है। ये बात आचार्य अभिनव गुप्त को अपने जीवन काल में ही ज्ञात हो गई थी और इसीलिए सरल भाषा में इसका सार उन्होंने लिखा है एक पुस्तक में, जिसका नाम है तंत्र सार। तो इस तंत्र सार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। संसार की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, इस पर टीकाएं लिखी गई हैं और ये जैसे मैंने बताया कि अद्वैतवादी कश्मीरी सैविज्म का एक विश्वकोश है। यदि हम कहें कि आचार्य अभिनव गुप्त जो कश्मीर स्कूल ऑफ सैविज्म है पूरे संसार में प्रसिद्ध हुआ, उसके जनक थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आचार्य अभिनव गुप्त के जो पूर्वज थे वो कन्नौज, जो उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना के बीच में अत्रिवेदी एरिया जिसको उस समय कहा जाता, वहाँ पे स्थित है, यानी वो कन्नौज के रहने वाले थे। और 8वीं शताब्दी में कश्मीर में एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं जिन्होंने अपने राज्य का बहुत दूर दूर तक विस्तार किया था। ललितादित्य मुक्तापीड 725 से 761 तक इनका समय रहा। तो जब ये इन्होंने कन्नौज के राजा यशोवर्मन को हराया, तो उसके बाद लौटते समय इन्होंने कश्मीर से एक विद्वान थे जिनका जन्म अत्रि गोत्र में हुआ था, ब्राह्मण परिवार से थे, अत्रि गुप्त उनका नाम था, उनको अपने साथ में लिया। गुप्त इनकी उपाधि थी, तो उनको अपने साथ ये कश्मीर ले आए। श्रीनगर में वितस्ता नदी, जिसको वर्तमान में हम झेलम के नाम से जानते हैं, वहीं पर एक भगवान शिव का बहुत प्रसिद्ध सितांशु मौली का मंदिर था। उसी के सामने इनकी एक बहुत ही सुंदर भवन बनाया गया इनके लिए, आलीशान हवेली बनाई गई, कुछ जागीरें दी गई और वहाँ ये विद्या अध्ययन करने लगे और पढ़ने पढ़ाने और पुस्तक लिखने का काम
ये करने लगे। इन्हीं के परिवार में लगभग 200 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी के मध्याह्न में आचार्य अभिनव गुप्त का जन्म हुआ। इनका जो काल है वो 940 से लेके 1015 तक माना जाता है ईसा तक। और इनके पिता का नाम नरसिंह गुप्त था, जो चुखलुखा के नाम से श्रीनगर में प्रसिद्ध थे। ये चुखलुखा जी जो थे ये भी बहुत बड़े विद्वान थे और आचार्य अभिनव गुप्त के पहले गुरु थे। संस्कृत ग्रामर, तर्कशास्त्र और साहित्य का जो ज्ञान है वो इन्होंने अपने पिताजी से प्राप्त किया। इनकी माताजी का नाम विमला कला था और जब अभिनव गुप्त मात्र 2 साल के थे तो इनकी पूज्य माताजी का देहांत हो गया था। इनकी माताजी का देहांत होने के बाद इनके जो पिता थे उन्होंने साधु का जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया था और आश्रम बनाकर ये छात्रों को पढ़ाने लगे थे। अभिनव गुप्त स्वयं लिखते हैं कि वो योगिनी भू थे। योगिनी भू का मतलब है ए चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम ए योगिनी। इनका जन्म योगिनी के गर्भ से हुआ। कहते हैं कि मेरी माता जो थी वो साक्षात शक्ति का रूप थी, मेरे पिता साक्षात शिव के रूप थे और उन्हीं के समागम से मेरा योगिनी के गर्भ से जन्म हुआ। तो इस तरह का जो बच्चा होता है वो भगवान शिव का अवतार माना जाता है। आचार्य अभिनव गुप्त को जो इनके शिष्य थे वो भगवान शिव का अवतार मानते थे। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो बहुत विद्वान होते हैं। अभिनव गुप्त इनका बचपन का नाम नहीं था, ये नाम इनके गुरुओं ने दिया। और अभिनव का मतलब है कि नई नई रचनात्मक चीज़ें बनाने वाला, जो नई नई क्रिएशन करता है उसको अभिनव गुप्त का नाम दिया गया। अभिनव गुप्त ने लगभग 15 गुरुओं से विभिन्न प्रकार की विद्याएं सीखी, जिनमें धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, संस्कृत ग्रामर, नाट्यशास्त्र, संगीत और इसके अलावा जो अद्वैतवाद के बारे में, जो कश्मीरी अद्वैतवाद है उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। लगभग 30 से 35 वर्ष की आयु तक ऐसा कहा जाता है कि ये अध्ययन करते रहे और इसके बाद में इन्होंने रचनाएं करना प्रारंभ किया। योग के बहुत बड़े योगी थे और योग के जितनी सिद्धियां होती हैं वो सभी सिद्धियां जो हैं इन्होंने प्राप्त कर रखी थी। बड़ी कठिन साधना कर इन्होंने सारी सिद्धियां जितनी योग एक बड़े बड़े योगियों में हुई हैं वो सारी सिद्धियों को इन्होंने प्राप्त कर रखा था। उसके पश्चात इन्होंने तंत्रलोक की रचना की। तंत्रलोक के बारे में स्वयं लिखते हैं कि जैसे मधुमक्खी होती है, विभिन्न फूलों पर जा जाके वो पराग को एकत्रित करती है और उसके बाद वो शहद बनाती है, इसी प्रकार मैंने भी बहुत सारे गुरुओं की शरण में जा जाके विभिन्न धर्मों का, दर्शन शास्त्र का और विभिन्न विद्याओं का अध्ययन किया। और उसके बाद में जब मैंने भगवान शिव में मेरा एकाकार हो गया, भगवान शिव को मैंने प्राप्त किया, उसके बाद में उन्हीं के आदेश से, गुरुओं के आदेश से और अपने शिष्यों के आदेश से मैंने जो है तंत्रलोक की रचना की। ये जो इसके बारे में स्वयं लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति इसका अध्ययन करेगा
जो इसमें रिचुअल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, विधियां हैं, उनका पालन करेगा, प्रैक्टिस करेगा उनको, वो साक्षात जो है भैरव बन जाएगा, उसका परम शिव से मिलन हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऐसा इस ग्रंथ के बारे में इन्होंने स्वयं लिखा है। तंत्र शास्त्र जो है, इसमें उस समय जैसे मैंने बताया कि कश्मीरी में जितनी भी शिव के धर्म की शाखाएं थी, उन सभी का समावेश है। अब एक प्रश्न उठता है कि कश्मीर में शिव भक्ति का प्रारंभ कब से हुआ? शैविज्म, जो कश्मीरी शैविज्म है, उसका उदय कब हुआ? उसके फाउंडर कौन थे? तो किताबों की खोजने पे पता चलता है कि 8वीं शताब्दी में और 9वीं शताब्दी के पूर्व में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, वसुगुप्त। आचार्य वसुगुप्त को ने 77 शिव सूत्रों की रचना की, और ये जो 77 शिव सूत्र हैं, एफोरिज्म जो हैं, यही आगे चल के कश्मीरी शैविज्म के बीज के रूप में साबित हुए। यहीं से कश्मीर में भगवान शिव की भक्ति का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसके बारे में अनेक किंवदंतियां हैं कि ये जो सूत्र हैं ये इनको कहाँ से मिले, कैसे ज्ञात हुए। तो कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव इनके स्वप्न में आए और उन्होंने इन सूत्रों का इनका पाठ किया, इनको सुनाया आचार्य वसुगुप्त को, और उसके बाद में इन्होंने पुस्तक के रूप में इन शिव सूत्रों की रचना की। एक दूसरी किंवदंती है कि भगवान शिव इनके स्वप्न में आए और इनको बताया, एक चट्टान का नाम बताया कि उस चट्टान पे जाइए और वहाँ ये जो सूत्र हैं, 77 सूत्र हैं, ये वहाँ चट्टान पे लिखे हुए हैं, और वहाँ जाके आप इनका अध्ययन कीजिए। ये वहाँ गए, इनको वो सूत्र मिले और इन्होंने पुस्तक के रूप में इन 77 शिव सूत्रों का रचना की। और यहीं से जो है कश्मीर में भगवान शिव की भक्ति का प्रचलन हुआ। उसके बाद इनके शिष्य हुए सोमानंद, उत्पल देव, उन्होंने भगवान शिव की भक्ति का प्रचार प्रसार किया, और उसके बाद अभिनव गुप्त हुए। तो अभिनव गुप्त ने तंत्रलोक में जो है कश्मीर में जितनी भी शाखाएं थी भगवान शिव की भक्ति की, उन सभी का इसमें जो है इंटीग्रेशन किया है, उन सभी को इसमें समावेश किया है। बहुत ही सुंदर, गूढ़ और रहस्यमयी ग्रंथ है। कश्मीर में आचार्य, ये जो शंकराचार्य थे, ये भी अद्वैत वेदांत का प्रचार करने गए थे। एक प्रश्न उठता है कि जो अभिनव गुप्त का कश्मीरी शैविज्म है, शैववाद है, अद्वैतवाद, और आचार्य ये जो शंकराचार्य थे, इनका जो अद्वैत वेदांतवाद है, इन दोनों की फिलॉसफी में क्या अंतर है। तो जो शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत सिद्धांत है, वो कहता है कि संसार में जो ब्रह्मा है उनकी ही एकमात्र सत्ता है। अल्टीमेट ट्रुथ जो है वो ब्रह्मा है, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वही सब कुछ प्रकृति की रचना करते हैं, और उसमें जो है सृष्टि का रचना करने वाला भी जो है वो इन्हीं को माना गया है। वो कहते हैं कि ये जो हमें क्रिएशन दिखाई देती है, सृष्टि दिखाई देती है, ये वास्तव में क्रिएशन नहीं है, एपियर्स टू एग्जिस्ट है। ये केवल हमें प्रतीत होती है, लेकिन सत्य नहीं है। या हम दूसरे साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ये संसार जो है मिथ्या है। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये कोई सच्चाई नहीं है, इसमें सब चीज मिथ्या है, इल्यूजन है। माया का जो है
भ्रम है ये सारी चीज़ें। जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति देखता है कुछ, और जैसे ही नींद में स्वप्न देखता है, उसके बाद नींद खुलने पे वो स्वप्न समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो सृष्टि दिखाई देती है, ये एक भ्रम है, ये उनका सिद्धांत था। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है जो अभिनव गुप्त का शैविज्म है, शैववाद है। वो कहता है कि ये जो भगवान शिव हैं, ये जो सृष्टि है, ये उन्हीं की क्रिएशन है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है, उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है, उन्हीं का रिफ्लेक्शन है। संसार में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और इससे भी परा, इससे भी ज़्यादा जो हमें नहीं दिखाई दे रही, उनकी सब की रचना भगवान शिव ने की है। कैसे की है? अपनी पराशक्ति, जो देवी है, जो उनकी पराशक्ति है और जो उन्हीं का ही एक रूप है, उनसे अलग नहीं है, यानी परम शिव और जो उनकी पराशक्ति है देवी, जो क्रिएटिव पावर है, वो उनसे अलग नहीं है। तो अपनी क्रिएटिव पावर यानी शक्ति के द्वारा वो संसार की रचना करते हैं। ये संसार जो है सत्य है, विविधताओं से भरा हुआ है। प्रकृति में बहुत सारी जो विविधताएं हैं, ये भगवान शिव की विविधताओं के कारण ही है। और जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सत्य है, ये कोई मिथ्या नहीं है, ये कोई स्वप्न नहीं है। जो कश्मीर शैविज्म है, इसको त्रिका आगम भी कहते हैं, त्रिका फिलॉसफी भी कहते हैं। त्रिका का मतलब है तीन आधार हैं। पहला है भगवान शिव, दूसरा है भगवान शिव की शक्ति, और तीसरा है नरा यानी मनुष्य। तो जो भगवान शिव है वो शिव जो है वो भगवान है, और ये जो शक्ति है ये उनकी चेतना है, कॉन्शियसनेस है। और इसी चेतना का विस्तार करते हुए वो शक्ति के माध्यम से, देवी के माध्यम से इस सृष्टि की रचना कराते हैं, इसकी पालन कराते हैं और इसका फिर संहार भी कराते हैं। और कहते हैं कि जो शिव है, जो शक्ति है और जो नर है, मनुष्य है, वो एक दूसरे से भिन्न नहीं है, वो तीनों एक हैं। यानी मनुष्य जो है वो भगवान शिव का ही एक रूप है। यदि वो चाहता है कि उसे दुखों से मुक्ति मिले, तो भगवान शिव की बनाई हुई जितनी चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ सब जगह है, उन्हीं को देखे और भगवान शिव की जो सत्ता है, एकमात्र सत्ता है, उसी को माने और भगवान शिव में एकाकार होने के लिए, अपने को भगवान शिव में विलीन करने के लिए, भगवान शिव से मिलन कराने के लिए, जो शिव कश्मीर शैविज्म की रिचुअल्स हैं, विधियां हैं, उनका वो पालन करे। तो ये जो त्रिका सिद्धांत है, इसमें जो मनुष्य है वो भी एक शिव का रूप है। और जब उसको ये रियलाइज होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, प्रतिभिंजना कहते हैं कश्मीरी शैविज्म में, उसको आभास हो जाता है, तो उसका परम शिव से मिलन हो जाता है, अवेकनिंग हो जाती है और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो तंत्र लोक है, इसके आधे ग्रंथ में तो जो इसके सिद्धांत हैं, जैसे मैंने बताया, स्पंदन है, शक्ति है, इसके अलावा जो है तंत्र शास्त्र है, इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान शिव कैसे सृष्टि की रचना करते हैं, मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस का विस्तार करते हुए। और ये रचना किसके माध्यम से कराते हैं? वो शक्ति के माध्यम, देवी शक्ति के माध्यम से, जो स्त्री रूप में है, उससे ये सारा सृष्टि की रचना कराते हैं। इसका वर्णन है। और जो आधी किताब है, उसमें जितनी भी कश्मीरी शैविज्म में रिचुअल्स हैं,
विधियां हैं भगवान शिव को प्राप्त करने की, उनका विस्तार से वर्णन है। यानी कश्मीरी शैविज्म का जो अंतिम उद्देश्य है, गोल है, वो है परम शिव में अपने को विलीन करना, उनसे मिलन कराना। श्रोताओं, अपने कुंडली जागरण के बारे में बहुत सुना होगा। तो कुंडली जागरण कुछ नहीं है, वो एक कश्मीरी शैविज्म का ही एक शाखा है, तरीका है, जिसमें जो साधक है, योगी है, वो प्राणायाम के द्वारा, आसनों के द्वारा, मूलाधार चक्र में ये जो कुंडालिनी शक्ति है और जो क्रिएशन करती है, सृष्टि की रचना करती है, और हमारे मूलाधार चक्र में जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी के नीचे सबसे फैग एंड में है, उसमें विराजमान है, सुप्त अवस्था में है। 3.5 लपेटा मारकर ये एक सर्पणी के रूप में, सर्पेंट पावर भी बोलते हैं, एक सर्पणी के रूप में मुंह नीचे करके सुप्त अवस्था में है। ये एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है, इसी से सृष्टि की रचना होती है। लेकिन इसको मनुष्य को कोई फायदा नहीं होता जब तक वो इसका जागरण ना करे। इसका जागरण कैसे होता है, इस ग्रंथ में बताया गया है कि बहुत सारी विधियां हैं, मंत्रों के द्वारा, मंत्रों का उच्चारण करें तो कुंडली जागरण किया जा सकता है। उसके बाद में आसन है, पोस्चर्स हैं, दूसरा है प्राणायाम, ब्रीथिंग कंट्रोल है, तीसरा है फोकसिंग द अटेंशन, अपने ध्यान को कहीं केंद्रित करें, जिसको धारणा बोलते हैं, और चौथा है कंटेम्पलेशन यानी साधना। तो ये जो योग के अंग हैं, इनके द्वारा हम मूलाधार चक्र में स्थित सुप्त अवस्था में कुंडली का जागरण कर सकते हैं। और जो हमारे चक्र हैं, इसके बाद मूलाधार चक्र के बाद जो है स्वादिष्ठान चक्र है, इसके बाद जो हमारी नाभि के पीछे जो है मणिपुर चक्र है, इसके बाद अनाहत चक्र है, इसके बाद गले में विशुद्धि चक्र है, दो हमारी बाहों के बीच में आज्ञा चक्र है, और क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर सहस्त्रार चक्र है, जहाँ पर परम शिव साक्षात रूप में विराजमान है। तो कुंडली को जागृत कर कर सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते से, ब्रह्म द्वार के रास्ते से हम चक्रों का भेदन करते हुए धीरे धीरे उसको कहाँ तक ले जाते हैं, क्राउन ऑफ द हेड तक, सहस्त्रार चक्र तक। और जब सहस्त्रार चक्र तक ये कुंडलिनी पहुंचती है तो शक्ति का और परम शिव का मिलन होता है, और साधक को अवेकनिंग प्राप्त होती है, उसका परम शिव में मिलन हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही कुंडली जागरण है। तो इन सारी विधियों को विस्तार पूर्वक तंत्रलोक में, ये तो मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया, बहुत बड़ा ग्रंथ है, बड़ा गूढ़ ग्रंथ है। बार बार पढ़ेंगे तब हमें, कम से कम 4 या 5 बार 6 बार हम लोग पढ़ेंगे तब ये हमें समझ में आता है। बहुत सारी में, जैसे मैंने बताया, अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में, सभी भाषाओं में ये उपलब्ध है। और अपने आप में ये कश्मीरी अद्वैतवादी कश्मीरी जो शैविज्म है, उसका एक विश्वकोश है। तो आचार्य अभिनव गुप्त, जिनको लगभग 1000 वर्ष से ज़्यादा हो गए, उन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा है, इसका भारतीय धर्म और संस्कृति पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। जितना रिलीवेंट ये उनके समय था, उतना ही रिलीवेंट आज भी है। श्रोताओं, मैंने बहुत संक्षिप्त में अभिनव गुप्त जी के बारे में और उनके द्वारा लिखित तंत्रलोक के बारे में बताया। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, तंत्रशाल लिखा, भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उसके ऊपर अभिनव भारती के नाम से एक बहुत सुंदर टीका लिखी। इसके बाद श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर इनकी बहुत सारी बढ़िया एक टीका है, कमेंट्री है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे भगवान शिव की भक्ति में स्तोत्र लिखे हैं, मंत्र लिखे हैं, और यदि हम उन मंत्रों को पढ़ें, उनका जाप करें, तो निश्चय ही हमें लाभ होगा।
तो इन्हीं आशा है मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।